नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन, पेंशनर्स की मांग होगी पूरी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ा खबर आई है कि आखिरकार 9 गुना आपकी पेंशन बढ़ेगी और आप सभी की जो मांग है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वो पूरी होने वाली है। तो किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, मिनिमम पेंशन कैसे बढ़ेगी और पेंशनर्स की मांग पूरी किस तरीके से होगी, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं पीएम मोदी से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सीधी बात सामने निकल कर आ रही है कि आखिरकार पेंशन भोगी जो है पीएम मोदी से सीधी बात क्या कर रही हैं और इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों की जेब में अब आएंगे ज्यादा पैसे। सरकार दे रही है 4500 रुपए की पेंशन, आप इसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन की रकम ले रहे हैं तो भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें तो दोस्तों अब यहां पर जो है आखिरकार निजी कर्मचारियों की दीपावली मन चुकी है। अब 10,050 रुपए तक मंथली पेंशन आप सभी को मिलेगी। खुशियों का माहौल दोस्तों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को किस तरीके से लाभ होगा इसके बारे में बात करेंगे। वही बात करेंगे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। छत्तीसगढ़ में 50% महंगाई राहत भत्ता देने पर मोहन यादव सरकार सहमत हो गई है। जल्दी इसके लिए आदेश जो है वो जारी हो सकता है। और वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सरकार ने इसको लेकर अहम जानकारी आम सभी के लिए दे दी है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आम सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन में 9 गुना तक की बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन, पेंशनर्स की मांग होगी पूरी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है। पेंशनर्स की ये मांग है, इस पर लंबे समय से चर्चाएं हो रही है। स्वायत्त निकाय यानी कि ईपीएफओ ने इस पर फैसला लेना है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने ही श्रम मंत्रालय की अहम बैठक होनी है। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस पर दोस्तों बड़ा फैसला लिया जाएगा। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के सब्सक्राइबर को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस योजना के तहत न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 की जगह 9,000 रुपए मिल सकते हैं। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर जल्द अब सभी के लिए क्या बैठक होगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला है कि न्यू वेज कोड में क्रियान्वयन पर फैसला हो सकता है। वहीं दूसरा है कि न्यूनतम पेंशन पर भी आप सभी के लिए सहमति बनने की उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही ईपीएस 95 पेंशन में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला आप सभी के लिए हो सकता है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाने की मांग की जा रही है। श्रम मंत्री यहाँ पर जो है इसकी अध्यक्षता में यहाँ पर इस पर चर्चा होनी है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशन भोगियों की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए, तभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सही मायने में इसका जो है वो लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पेंशन फंड को लेकर मौलिक अधिकार भी कई से बता चुके हैं। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सीलिंग हटाई जाती है तो इसका लाभ पेंशन धारकों को मिलेगा। हालांकि मांग है कि ईपीएस 95 कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के हिसाब से तय की जानी चाहिए। श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और जल्दी आप सभी के लिए दोस्तों न्यू वेज कोड के साथ साथ मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए की देखने को मिल सकती है। यह बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी से ईपीएस पेंशन भोगियों की सीधी बात को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मोदी सरकार को लेकर पेंशन भोगी काफी सक्रिय है। न्यूनतम पेंशन का मामला प्रवान चढ़ा हुआ है। पेंशन भोगी आर की संघा लिखते हैं कि ये अधिकतर कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन भोगियों द्वारा संघर्ष में रुचि न लेने और भागीदारी न करने के कारण मामला हाल फिलहाल में लंबित है। मोदी सरकार यह अच्छी तरह जानती है,
इसलिए एनएससी नेतृत्व को मूर्ख बनाया जा रहा है और एनएससी स्वेच्छा से बार बार मूर्ख बनती जा रही है। इस पर कमेंट करते हुए पेंशन भोगी सत्यनारायण हेगड़े ने लिखा कि ईपीएस पेंशन भोगियों की ओर से कुछ भी अनिच्छा नहीं है। संभवतः उनकी उम्र और पर्याप्त पेंशन की राशि के अभाव में जीवन यापन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता को मद्देनजर जीवित रहते हुए आर्थिक समस्याओं के कारण, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि बहुत सारे पेंशन भोगियों के पास रैली स्तर तक जाने के लिए भी पैसे नहीं है, वे पैदल ही आ जाते हैं। इन्हीं कारणों से पेंशन भोगियों की कुछ अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत ही पेंशन भोगी स्वेच्छा से भाग ले रही हैं। वे मोदी संस्कृति की तरह नहीं हैं जो उन्हें सबसे गरीब देश के प्रधानमंत्री के रूप में लागत की परवाह किए बिना कहीं भी और किसी भी यात्रा को बेलगाम शक्ति दे देता है। लेकिन वे सबसे अमीर और शक्तिशाली देश का नेतृत्व करने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर अपनी अति सॉफ्ट सबसे उन्नत विमान के साथ सॉफ्ट सुरक्षा कवर के साथ विदेशी यात्रा करते हैं। जब गरीब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8+ तक आज विफल रहे हैं और इससे परवाह नहीं है। रैलियां बड़े बड़े भाषण देते हैं। दुनिया के 197 देशों के सर्वश्रेष्ठ देशभक्त प्रधानमंत्री है। इसी कारण से इस देश की जनता उन्हें पहचाना और अल्पमत से 240 सीटों के साथ जगह दी। इससे तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में दौरान हालांकि उन्हें 400 पार या का दावा किया था, उनके लिए कहने की बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद अपने आप ही सामने आ जाता है। तो दोस्तों, सरकार 8+ साल से बाद भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्या को समझने में असक्षम रही है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से पेंशन भोगियों की अपेक्षा में पीछे नहीं है। एक अन्य पेंशन भोगी सनंत रावल ने भी इसके बारे में कहा कि आरके संघाजी बिल्कुल सही है, लेकिन हर कर्मचारी पेंशन योजना 19 वरिष्ठ पेंशन भोगी स्वास्थ्य समस्या, पैसे की समस्या आदि के कारण भाग लेने में असमर्थ है। लेकिन कृपया संदेह न करें, हर कर्मचारी पेंशन योजना का पेंशनर्स एकजुट है और एनएससी कमांडर अशोक जी रावत और एनएससी की टीम का पूर्ण समर्थन वो करते हैं। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि अब दोस्तों यहाँ पर पूर्ण समर्थन के साथ जो पेंशन भोगी है वो सरकार के सामने प्रदर्शन करने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर पेंशन धारकों की जेब में आएंगे ज्यादा पैसे। सरकार दे रही है 4500 रुपए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवांग और दिव्यांग पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पेंशनर्स को दूसरी बार लाभ दे दिया है। करीब 7.23 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने पेंशन राशि फिर से की बढ़ोतरी की है। इससे पहले अप्रैल माह में पेंशन की राशि में 200 रुपए की वृद्धि हुई थी, जिससे 1200 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए किया गया था। अब सरकार की ओर से एक बार फिर से 100 रुपए का इजाफा करते हुए पेंशन की राशि को 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने निर्णय लेने के लिए समाज कल्याण विभाग में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के तहत समाज कल्याण विभाग 1 अप्रैल से लाभार्थियों के खाते में पहली तिमाही को 4500 रुपए की पेंशन राशि भेजने के लिए जुट चुका है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में पेंशन राशि पिछली वृद्धि 2014 में की गई थी, जब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशनर्स को 1200 रुपए प्रति माह तक कर दिया गया था। यहाँ पर जो है प्रमुख सचिव ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। प्रमुख सचिव AL फेन्नई ने यहाँ पर जानकारी दी कि अब वृद्ध दिव्यांग पेंशन भोगियों, विधवा पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। पहले पेंशन भोगियों के खाते में 3 महीनों की पेंशन 4200 रुपए भेजी जाती थी, जो कि अब बढ़कर 4500 रुपए हो गई है। इस नई व्यवस्था से प्रत्येक पेंशन भोगियों को प्रत्येक तिमाही पेंशनर्स को 4500 रुपए की पेंशन राशि मिलेगी, जिससे उनकी अतिरिक्त आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान होने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर तो ये भी आ रही है कि यहाँ पर जो है MP के पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो चुकी है। CG में 50% महंगाई राहत भत्ते पर मोहन यादव सरकार भी सहमत हो चुकी है और जल्द ही इसके लिए आदेश जारी हो सकता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पेंशन धारकों की जल्दी बल्ले बल्ले हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा आदेश निकलकर सामने आ सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।